पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाध्यासक्ता पवित्राणि पूजा काले सदा ममः पवित्राणि पूजा काले सदा ममः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 13 का स्वाध्याय करेंगे। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतस्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म नः सतनासदुच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से प्रेय स्थित है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठते। अर्थात उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्वे इंद्रिये गुणाभासम सर्वे इंद्रिये विवर्जितम असक्तम सर्वभक्षेव निर्गुणम गुणभोक्त च। अर्थात परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से प्रेय हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहिरन्तचः भूतनाम चरम चरमेव चः सूक्ष्म त्वात् दविज्ञम दूरस्थम चान्तिके च ततः। अर्थात परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से प्रेय हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्री च तज्ज्ञं ग्रशिष्णुः परभविष्णुः च। अर्थात यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हरि सर्वस्य विशिष्टतम। अर्थात वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से प्रेय है और अगोचर है। वे ज्ञान ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं शोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। अर्थात इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ये बोलो श्रीमद् भागवतम की जय हो।